अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग पटना के रामकृष्ण नगर के पास गए थे, जहाँ पर कि एक सुबह-सुबह एक पुल क्षतिग्रस्त हो गई थी और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ इस पुल की स्थिति देखने के बाद वहाँ के जो सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं, हमारे देशवासियों को और पूरे नगर परिषद क्षेत्र को के लोगों को। इसके कारण पुल टूट गया। पुल काफी पुराना था, लगभग 50 वर्षों से पता चला हमें कि लगभग 50 वर्ष पुराना वो पुल है। लगा कि थोड़ा पुल बनाने में वो असमर्थ दिखे। हम लोग के जो विधायक है डॉक्टर रामानंद यादव जी, खनन विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी फोन के माध्यम से हमारी बात हुई उनसे। उन्होंने में 1.5 से 2 महीना का समय लगेगा। 2 महीना थोड़ा तो इंतजार करना होगा हमारे जनता को। वहाँ पर रामकृष्णा नगर में रोड को जो स्थिति है, अभी हम देख के आए, हम लोग आए हैं कि कहीं भी जहाँ नाला बना है, एक भी चेम्बर है, सारा का सारा चेम्बर खुला हुआ है। फिर अमित कुमार अध्यक्ष का आज साल भर का टर्म पूरा हो चुका है। आखिर साल भर में 365 दिन होता है, तो 365 दिन में आज 15 दिन पहले ही अमित कुमार का ध्यान उस चेम्बर पर क्यों जाता है, पहले क्यों नहीं जाता? अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग पटना के रामकृष्ण नगर के पास गए थे, जहाँ पर कि एक सुबह-सुबह एक पुल क्षतिग्रस्त हो गई थी और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ इस पुल की स्थिति देखने के बाद वहाँ के जो प्रतिनिधि से बात किए, वहाँ से ग्रामीण से भी बात किए। अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं नगर परिषद अध्यक्ष संपत चक के अमित कुमार जी, और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं, हमारे देशवासियों को और पूरे नगर परिषद क्षेत्र को के लोगों को। ये जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, कोई किसी मेरे ख्याल से, चूंकि हम सुबह-सुबह जानकारी हुई हमें, हम गए वहाँ स्पॉट पे जाके देखे तो लगा कि कोई भारी वाहन रात में या सुबह अर्ली मॉर्निंग उस पे चढ़ा है, जिसके कारण पुल टूट गया। पुल काफी पुराना था, लगभग 50 वर्षों से पता चला हमें कि लगभग 50 वर्ष पुराना वो पुल है। तो फिलहाल तो पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें घेराबंदी भी करा दिया गया है नगर परिषद द्वारा। हम गए और उसी समय स्वयं खड़ा होके घेराबंदी करवा दिए। अब इस पे जो है हम लोग अब नए पुल बनाने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। वो नया पुल बनेगा, इसके लिए चूंकि वो पुल जो है जल संसाधन विभाग का पुल था, तो उसमें पत्राचार के माध्यम से उन लोगों से बातचीत तो शुरू होगी। हालांकि फोन के माध्यम से जो कार्यपालक अभियंता हैं सिंचाई विभाग के, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। हालांकि बात में ये लगा कि थोड़ा पुल बनाने में वो असमर्थ, उनसे हम लोगों ने एनओसी अनापत्ति पत्र का मांग किया है। तो जैसे अनापत्ति पत्र आता है हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। हम लोग के जो विधायक है डॉक्टर रामानंद यादव जी, खनन विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी फोन के माध्यम से हमारी बात हुई उनसे। उन्होंने बोला कि जो भी मतलब मदद होगा उनके द्वारा किया जाएगा। अभी अमित जी हम लोग गए थे, तो वहाँ पर जो आपका वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि से बात हुई, तो वो बोले कि ये पुल लगभग 1 सप्ताह में लिखा पड़ी होगा। जी। तो जैसे वहाँ पर अभी जो आस-पास के लगभग वो बता रहे थे कि 20 गाँव प्रभावित है। तो 20 गाँव प्रभावित है, तो उनको लिए अभी अल्टरनेटिव व्यवस्था आप लोग क्या कर रहे हैं? अल्टरनेटिव व्यवस्था, वहाँ बगल में एक यमुना विहार कॉलोनी है, वहाँ पे चचरी का पुल ऑलरेडी बना हुआ है। पैदल जाने के लिए लोग उस पुल का उपयोग कर सकते हैं और गाड़ी से आने के लिए जगनपुरा या फिर परसा की ओर से गाड़ी भी आ सकता है। जैसे कहने का मतलब वहाँ पर साइड पर गए थे कि देखे कि बांस से दोनों पर बैरिकेड कर दिया गया है कि आदमी उससे घटना घटित ना हो। जी। लेकिन मान लिया कि वहाँ पर के आसपास में भी कोई चचरी पुल बनाइएगा कि वही जो बता रहे हैं जमुना विहार से वही से जाना होगा? हाँ, जमुना विहार बगल में ही है, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। और चचरी पुल जहां तक बनाने का बात है, तो वो चूंकि वहां आप लोगों ने देखा होगा पुल का जो बादशाही पैन का वहां पे बहुत बड़ा, मतलब छोटा वो साइज है नहीं, काफी बड़ा है, लगभग 100 फीट का वो एरिया है। चचरी पुल इतना लंबा बनाना वो खतरनाक भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, अपने जो हमारे नगर परिषद के जो इंजीनियर उनसे बात करेंगे। अगर उसी जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव हो कि हम लोग कुछ ऐसा कर दे तो जरूर करेंगे। और वर्तमान में पुल नाला पार करने के लिए, नहर पार करने के लिए वैकल्पिक उपाय है, थोड़ा घूम के जाना होगा मगर है। मतलब कितने दिनों में वहाँ के आमजनों के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा? पुल निर्माण हम लोग शुरू करेंगे, जैसे भी हो, सिंचाई विभाग करे या फिर नगर परिषद करे, बनाने में 1.5 से 2 महीना का समय लगेगा। चूंकि पुल वो कोई छोटा मोटा पुल है नहीं, काफी बड़ा, कम से कम से 100 फीट लंबा पुल वो बनेगा।
भारी वाहन आते हैं तो उसी अनुकूल मतलब उसी अनुसार बनेगा कि सभी गाड़ियों का वो वजन सह सके, भार सह सके। 1.5-2 महीना थोड़ा तो इंतजार करना होगा हमारे जनता को, मगर काम होगा और जल्द से जल्द उस रोड को हम लोग चालू करेंगे। अमित कुमार नगर परिषद संपर्क चक्र के प्रथम अध्यक्ष हुए। जी जी अभी आपका साल भर का लगभग टर्न पूरा हुआ है जी। वहां पर रामकृष्णा नगर में रोड को जो स्थिति है अभी हम देख के आए, हम लोग आए हैं कि कहीं भी जहां नाला बना है एक भी चेम्बर है, सारा का सारा चेम्बर खुला हुआ है, उसमें कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकता है। उसके लिए क्या ये बहुत अच्छा सवाल है, चूंकि नाला जो भी नाला बने हुए हैं वो हमारे कार्यकाल के पहले के हैं, ग्राम पंचायत के समय से किसी भी निधि से बना हो। चैम्बर का हाल सही में टूटा हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने अपने सशक्त स्थायी समिति में एक बिल भी पास किया है, जिसमें यह है कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र में 31 वार्ड है, 31 वार्ड में जितने भी चेम्बर का ढक्कन टूटा हुआ है सभी का अभी सर्वे चल रहा है। हमारे जो सफाई निरीक्षक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, वो निरीक्षण कर रहे हैं। वो उनसे 15 दिन के अंदर हमने रिपोर्ट मांगा है कि टोटल कितना चेम्बर टूटा हुआ है। उसका हम लोग पूरे में जितना भी चेम्बर आपको दिखा हो टूटा हुआ, वो रिपोर्ट आएगा, जो भी संख्या होगी चेम्बर की बना के वो 15 दिन में रिपोर्ट आएगा। लगभग जनवरी अंत तक सभी जगह चेम्बर में ढक्कन लग जाएगा। आखिर अमित कुमार अध्यक्ष का आज साल भर का टर्न पूरा हो चुका है। आखिर साल भर में 365 दिन होता है, तो 365 दिन में आज 15 दिन पहले ही अमित कुमार का ध्यान उस चेम्बर पर क्यों जाता है, पहले क्यों नहीं जाता है? जी जी, अब इसके में भी हम बता देते हैं। जैसा कि आज से 6 महीना पहले हमने पूरे नगर हर वार्ड में एक एक नाला रिपेयरिंग का योजना लिया था। उस योजना में नाला रिपेयरिंग का तो काम चल ही रहा है, तो हमें लगा कि वो चेम्बर का काम उसमें हो जाएगा, मगर इधर हमें पता चला है कि सिर्फ किसी एक नाला का, क्योंकि बजट भी एक सीमित है, तो किसी हर वार्ड में किसी एक नाला का ही रिपेयरिंग का काम संभव था हुआ। उसके बाद हमने घूमा, देखा, लोगों की समस्याएं सुनी, तो लगा कि ये ज्यादा जरूरी है। चेम्बर का ढक्कन कम मतलब कम बजट में इसके ज्यादा से ज्यादा ही काम हो सकता है। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जगह लोगों ने शिकायत किया कि बच्चे गिर जाते हैं या फिर गाड़ी वाड़ी गिर जाता है, तो इसीलिए इस तरह का दिमाग में आया। तो अब देर जो कही आप लोग अब सिखाइए हमें, आप हम सीखने के लिए तैयार हैं हम। जब सिखाने की बात आती है तो जब इतना बड़े एरिया में संपर्क चक्र में और नवयुवक हैं, आप घूमने फिरने, आपको तो ये सब चीज के खुद ये सब नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो खुद आपको मार्गदर्शक देकर चलना है कि आम पब्लिक को कोई दिक्कत कठिनाई ना हो। तो तभी तो हमने देखा, और इस तरह का मतलब नाला तो बनते रहेगा, मगर अभी जहाँ खतरनाक स्थिति है उसका हमने तो कर ही दिया कि सर्वे कीजिए, जल्दी से इस नाला का ढक्कन को लगाइए। अब जैसे जैसे हमारी संज्ञान में जो बातें आ रही हैं उस पे हम कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे संपर्क चक्र के जो नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार जी, और ये वहाँ पर जो रास्ता टूटा है, जो वहाँ पर डाइवर्सन नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कि पास से वहाँ गुजरने का एक रास्ता है जमुना विहार कॉलोनी जो बता रहे हैं, और जो बड़ी गाड़ी है जो वो आप जगनपुरा की ओर ले जा सकते हैं। और 1 महीना में इनका है आश्वासन दे रहे हैं कि 1 महीना में वो पुल जो है कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो पुल सिंचाई विभाग के द्वारा हो या नगर परिषद के कार्यालय के द्वारा हो, वो हम वहाँ के आम पब्लिकों को 1 महीना में हम सुगम रास्ता दे देंगे। आप देख रहे थे न्यूज इरा विपिन के साथ